अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और हीलिंग हिजामा क्लिनिक से आज हम डिस्कस करेंगे स्पायरुलिना के बारे में। स्पायरुलिना आपको टैबलेट्स या गोलियों की शक्ल में भी मिलती है और पाउडर यानी कि खुले पाउडर की शक्ल में भी मिलती है। स्पायरुलिना को आजकल एक सुपर फूड के नाम से याद किया जा रहा है और स्पायरुलिना बेसिकली एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि फ़्रेश वाटर में यानी कि बहते हुए पानी के अंदर जो है वो उगती है और इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। इवन जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो खलाबाज होते हैं, जिनको खला में भेजा जाता है, उनकी ताकत को कायम रखने के लिए उनको जो सप्लीमेंट्स दिया जाता है वो बेसिकली स्पायरुलिना होता है। स्पायरुलिना के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। तावक्त ये एक रिसर्च है जो कि आपके सामने है और इसकी रूह से स्पायरुलिना के जो तिब्बी फ़वाइद जो कि डॉक्यूमेंटेड तिब्बी फ़वाइद हैं वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले स्पायरुलिना जो है वो क्रॉनिक फटीग यानी कि थकान जो होती है उसको दूर करती है, क्योंकि स्पायरुलिना के अंदर पॉलीसैकेराइड्स, रेमनोज और ग्लाइकोजन जो होते हैं वो होते हैं और इसके साथ साथ एसेंशियल फैट्स होते हैं। इसके अलावा जब स्पायरुलिना लिया जाता है तो जो लैक्टोबैसिलस होता है, छोटी आंत के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, बेसिकली वो विटामिन B6 जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। विटामिन B6 जो होता है वो थकान या क्रॉनिक फटीग जो होती है उसको ख़त्म कर देता है। इसके अलावा जो दूसरा इसका फ़ायदा है वो एलर्जी या राइनाइटिस में है या इम्यूनोमॉड्यूलेशन में है। बेसिकली जो एलर्जी, जहाँ पे भी एलर्जी होती है, जो ख़ारिश होती है या सोजन होती है या रेडनेस, लाल जगह लाल हो जाती है, ये एलर्जी के कुछ साइंस हैं, छींकें आती हैं। ये बेसिकली मास्ट सेल के अंदर से केमिकल निकलता है हिस्टामिन, और जो स्पायरुलिना होता है वो हिस्टामिन की रिलीज़ को कम कर देता है और इस तरह ये एलर्जी, राइनाइटिस, नज़ला ज़ुकाम जो फ्लू होता है उसको ये कम करता है। और इसके साथ साथ ये इम्यून मॉड्यूलेशन जो होता है वो करता है कि इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है, उसकी परफॉर्मेंस जो होती है उसको चेंज कर देता है। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा फ़ायदा है इसका वो इसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं। वायरसेस बहुत किस्म के होते हैं और ना सिर्फ ये कि ये फ्लू के वायरसेस जो है उनसे लड़ता है, बल्कि ये बड़े बड़े जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, साइटोमेगालो वायरस है, मीज़ल मम्प्स के वायरस हैं, खसरे के जो वायरसेस होते हैं, और इनफैक्ट ये HIV यानी कि एड्स के वायरस जो होते हैं उसके अगेंस्ट भी इसकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो देखी गई है। और ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर मैंने देखा है कि मैं स्पायरुलिना जो होता है वो बाकायदगी से लेती हूँ, और आप यकीन करें जो स्पायरुलिना बाकायदगी से लेते हैं उनको ये जो वायरल फ्लू है ये नहीं इफ़ेक्ट करते हैं। ये जो चीज़ है, ये फ्लू, थकान, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपकी ज़िंदगी से यकसे गायब हो जाती हैं। इसके अलावा जो चौथा इसका इफ़ेक्ट है वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफ़ेक्ट है। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग के अंदर जो है इसके अंदर सिग्निफिकेंट रिडक्शन, जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है उसके अंदर इसकी सिग्निफिकेंट रिडक्शन होती है उन लोगों के अंदर जो स्पायरुलिना लेते हैं। इसके अलावा एंटी कैंसर इफ़ेक्ट्स इसके हैं, जो कि इस ना सिर्फ ये कि कैंसर को प्रिवेंट करता है, बल्कि अगर किसी को अल्लाह माफ़ करे ट्यूमर या कैंसर है तो वो उसकी ट्रीटमेंट जो है उसकी उसका साइज़ रिड्यूस करने के अंदर जो है वो भी बहुत अहम किरदार जो है वो अदा करता है। इसके अलावा जो आर्सेनिक पॉइजनिंग है या हैवी मेटल पॉइजनिंग है, ये आजकल एक बहुत बड़ा सीरियस इशू हो चुका हुआ है कि अमेलगम्स होते हैं, आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है, आर्सेनिक्स होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं कि जो कि हमारे पानी में, हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों के अंदर जो होते हैं वो मिक्स हुए हुए होते हैं और वो हम अननोइंगली, बगैर जाने हुए वो इंजेस्ट कर लेते हैं या अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये बेसिकली उसको लीच करके स्पायरुलिना जो होता है, आर्सेनिक पॉइजनिंग जो होती है उससे ये बचाता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट्स जो हैं, इसके अंदर CPC एक कंपाउंड होता है जो कि इसके एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट्स जो होते हैं ना, वो उनको जो है वो ब्रूएकार जो है वो लाता है। चुनांचे ये स्पायरुलिना के टॉप 10 बेनिफिट्स हैं। एक तो हैवी मेटल्स जो उसकी पॉइजनिंग ख़त्म करता है, कैंडिडा इन्फेक्शन होता है ख़वातीन में अक्सर उसको ख़त्म करता है, HIV, एड्स, कैंसर, इन सब को जो है इनकी ट्रीटमेंट के अंदर मुफीद साबित होता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर लोअर करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, स्ट्रोक के चांसेस को कम करता है, आपकी एनर्जी बूस्ट अप रखता है कि आप थके थके नहीं रहते हैं, और चूँकि कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम करता है इसलिए वेट लॉस के लिए एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट जो होता है वो ये एज इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो साइनस इश्यूज़ हैं, एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं, ये उनको भी कम करता है। स्पायरुलिना की डोज जो है वो तकरीबन 4 ग्राम है, आप समझ लें 1 टेबल स्पून अगर आप भर के लें, यानी कि ऊपर जैसे
1 टेबल स्पून भर के तकरीबन जो होता है वो आप समझ लें कि 4 ग्राम होता है। 1 टीस्पून के अंदर तकरीबन 2 ग्राम होता है। तो इसके अंदर बेसिकली जो इसकी प्रोफाइल है, न्यूट्रिशन प्रोफाइल है, वो कुछ इस तरह के है कि इसके अंदर ये तमाम वाइटामिन्स जो हैं ये मौजूद हैं। वाइटामिन के, बल्कि K1 K2 दोनों मौजूद होते हैं। वाइटामिन ई, वाइटामिन बी के जो सारी टाइप्स हैं, सी और ए, ये तमाम के तमाम तर वाइटामिन आपको स्पायरुलिना में मिल जाएंगे। चुनाचा जब स्पायरुलिना वेट लॉस के लिए यूज़ होती है तो आपको इस चीज़ का ख़तरा नहीं होता कि आपको किसी चीज़ की जो है वो कमी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर तमाम वाइटामिन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं और इसके साथ साथ मिनरल्स, कॉपर है, आयरन है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम, ये तमाम ऐसे मिनरल्स हैं जो आपको अक्सर अपनी ग़िज़ा में से नहीं मिलते हैं और इसके लिए आपको मल्टी वाइटामिन की या मिनरल्स की टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं। तो उसका बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है कि आप ये एक यानी कि ये नेचुरल चीज़ है, एक नेचुरल उगने वाली इकाई है जिसको सुखा के खुश्क करके उसकी गोलियां भी बना ली जाती हैं, उसका पाउडर जो होता है वो भी यूज़ कर लिया जाता है। तो हम ये यूज़ करें बजाय से कि हम सिंथेटिक मिनरल्स जो हैं या सिंथेटिक मल्टीविटामिन जो हैं वो लें जिनकी बायो अवेलेबिलिटी यानी कि वो जिस्म कितना एब्जॉर्ब करता है उसका हमें नहीं पता, लेकिन जो चीज़ नेचुरल होती है उसकी बायो अवेलेबिलिटी यानी कि बॉडी की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली 81 कैलोरीज जो होती हैं इसकी 100 ग्राम के अंदर, जिसके अंदर से तकरीबन 70% प्रोटीन होती है। तो नॉर्मली आपके सोर्स जो होते हैं वो मीट होती है, आपका प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, लेकिन वीगन यानी कि नॉन मीटी सोर्स के अंदर आपका जो सबसे अच्छा सोर्स है वो बेसिकली स्पायरुलिना ही है, क्योंकि स्पायरुलिना की प्रोटीन एक तो अच्छी प्रोटीन है। जो सारे 17 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो तमाम के तमाम इस स्पायरुलिना में मौजूद हैं। हालांकि सब्जियों के अंदर अगर प्रोटीन होती भी है तो वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होती है, उसके अंदर तमाम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ शुगर्स भी हैं, फैट्स भी हैं, लेकिन वो कम मिकदार में है। जो मेजर कंपोनेंट है इसका वो प्रोटीन का है। तो ये आपको हीलिंग हिजामा क्लिनिक से पाउडर की शक्ल में भी मिल सकते हैं। पाउडर की शक्ल में आप इसको अपनी स्मूदीज़ या मिल्क शेक के अंदर रोज़ाना 1 चम्मच डाल लें। ये याद रहे कि पाउडर की शक्ल में इनका जायका थोड़ा सा जो है वो आपको ऑफ सा लगेगा, शायद आपको पहली दफ़ा में दूसरी दफ़ा में इतना पसंद ना आए। इस सूरत में ये हो सकता है कि आप हमारे पास टाइन्स की ये जो है कैप्सूल्स जो हैं ये भी मौजूद हैं, गोलियों की शक्ल में भी मौजूद हैं। आप इसको गोलियों की शक्ल में भी खा सकते हैं। जब आप 1 महीना 2 महीना इसको खा के देख लें कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर आप इसको ज़्यादा मिकदार में या पाउडर की शक्ल में भी ले सकते हैं। इसको ना सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इससे फेशियल जो होता है इसको स्किन के ऊपर भी लगाया जाता है। फेशियल के अंदर जो है अगर आप इसको अंडे में मिला के लगाएं तो ये एक्नी के लिए बहुत अच्छे जो फेशियल होता है ये होता है। आपकी एक्नी रेगुलर यूज़ से आप 1 हफ्ता यूज़ करें और आप देखेंगे कि आपकी एक्नी जो है वो गायब हो रही है। इसी तरह अगर किसी की ऑयली स्किन है तो वो अंडे की सफ़ेदी में यूज़ कर सकता है। अगर किसी की ड्राई स्किन है तो वो कीफ़र में या दही में मिला के जो है ये यूज़ कर सकता है। जो स्पायरुलिना से फेस मास्क जो हैं वो कैसे बनते हैं इसकी हमने एक अलग वीडियो बनाई हुई है। आप चाहें तो हमारा जो है फेसबुक पेज वो लाइक करें और यूट्यूब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो हमारी जो वीडियोस अपलोड होती हैं वो आपको फ़ौरन जो है वो मिल जाया करें। तो इन्हीं वीडियोस के अंदर जो हमारा ग्रीन फेशियल की वीडियो है जो स्पायरुलिना से बनता है वो भी मौजूद है। तो ये स्पायरुलिना आप इंशाल्लाह ज़रूर अपनी डाइट में ऐड रखें, और ख़ास तौर पे ये रमज़ान के अंदर जो कमज़ोरी हो जाती है या खेलने कूदने से, या इवन जो लोग बॉडी बिल्डर्स हैं उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है कि वो एक वीगन सोर्स से अपनी कुछ प्रोटीन जो है वो ले लें। तो इसके फ़ायदे बेशुमार हैं और बेतहाशा हैं। इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखें और अपने तासुरात हैं वो हमें बताएं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।